साथियों नमस्कार। चूंकि राजनीति हमेशा संभावना का खेल होता है और जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वही भाजपा 71 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो पार्टी की 9 सीटें घट जाती हैं और जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा मात्र 33 सीटों पर सिमट जाती है। 1, 2 और 10 साल पहले की बात करते हैं तो डबल से ज्यादा सीट लाती है, लेकिन 2024 में जब बीजेपी नारा देती है 400 पार, तो 400 पार के नारों में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी मात्र 33 सीटों पर सिमट जाती है और समाजवादी पार्टी जो कभी जीवन में 35 के आंकड़े तक नहीं पहुंची, वो 37 सीटों को तक 37 सीटें पाने में कामयाब हो जाती है। लगातार पिछले लगभग अगर 2, 3, 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार उत्तर प्रदेश में सिमटी हुई थी, लेकिन कांग्रेस भी जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कांग्रेस 6 सीटें ले जाती है। मतलब 37 सीटें सपा और 6 सीटें सपा के पक्ष में जाती हैं, तो 43 सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत जाता है। अब चूंकि इसीलिए संभावना की बात कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद जब चंद्रशेखर नगीना से 1,51,000 वोट से जीतकर संसद में पहुंचते हैं तो उनका उत्साह बढ़ा रहता है। जब 2024 में 9 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो कुंदरकी, मीरापुर 2-3 सीटें ऐसी होती हैं जहां चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो जाते हैं। लगातार इस बीच में चूंकि आजम खां लगातार जेल में हैं और आजम खां समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता भी जाने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ वो रहे लगातार, उनकी साथ से लगातार समाजवादी पार्टी में रुके हुए। जिस तरह वो उनका बेटा उनकी पत्नी लगातार पुलिस के शिकंजे में है, तो उनका भी लगातार बलाल है कि अगर इतने मुकदमे जितने उनके खिलाफ दर्ज हैं, अगर इतने मुकदमे मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ दर्ज होते तो क्या अखिलेश यादव चुप बैठते। वो इस तरह के ताना मारते हैं और वहां सीतापुर जेल में मिलने के लिए उनसे चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं। चंद्रशेखर यही नहीं रुकते, वो उनके घर भी पहुंचते हैं और आजम खां के बेटे से भी बात करते हैं। हैदराबाद में वो असदुद्दीन ओवैसी से ये बात करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह ओबीसी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सपा से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह से उनसे लगातार चंद्रशेखर आजाद बात भी कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल सकते हैं। बदलने की वजह ये भी है कि जब 2024 में सपा और कांग्रेस एक मंच पर होकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उत्तर प्रदेश की 43 सीटों पर विजय हासिल करते हैं, एक हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद में दोनों के बीच कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हैं। अब लोकसभा में भी दोनों के बीच दूरियां हैं, दोनों अलग अलग बैठते हैं। अभी चर्चा भी आई 4 दिन पहले कि दोनों में एक दूसरे में कटाक्ष भी किया। तो जिस तरह कांग्रेस और सपा में लगातार दूरी बढ़ रही है, तो एक तीसरे मोर्चे की आहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गई है। तीसरे मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबूराम कुशवाहा और इनके साथ में कांग्रेस के आने की प्रबल संभावना शुरू हो गई है। तो लगता है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होने की आहट समाजवादी पार्टी की होगी। इसके अलावा भाजपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भाजपा जो ओबीसी वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नैया पार हो रही है। और अगर ओबीसी वर्ग के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबूराम कुशवाहा, 1-2 और जो बड़े नेता बीजेपी और सपा से नाराज चलते हैं, अगर वो तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं तो तीसरा मोर्चा एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर सकता है और 2027 में इसके नतीजे बड़े दलों को कहीं ना कहीं चकरा सकते हैं, चकमा दे सकते हैं और ये बड़े बड़े जो दल हैं, दिग्गज हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की फिराक में होंगे। क्योंकि अभी जो फिलहाल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लोकसभा के 2 सदनों से पास होता है तो हमें लगता है कि 2029 में जो चुनाव होगा वो एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा। हम माने कि अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना ड्यू है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास होता है तो ये चुनाव मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल 2 साल बढ़ सकता है, जैसा अभी फौरी तौर पर जो बताया गया है। और अगर 2029 में चुनाव होता है तो 2029 तक उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनेगा, जो तीसरा मोर्चा भाजपा और सपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लगातार चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के प्रमुख
अखिलेश यादव को लेकर लगातार वो जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, उसी तरह आजम खान लगातार नाराज हैं। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि उनकी उपस्थिति जब जहां जहां होती है, जिस विधानसभा होती है, उस विधानसभा में कहीं ना कहीं सपा को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी, आजम खां, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस, स्वयं प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा अगर एक मंच पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2029 में जो नतीजे आएंगे चुनाव के, या 2027 में, वो पूरे प्रदेश की राजनीति को चौंकाने वाले होंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। आपसे रिक्वेस्ट है, आप 7 इंडिया न्यूज को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम लगातार अपडेट देंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है और 27 तक क्या नया होने वाला है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार।